हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखना है। इन तीनों पार्ट्स की वीडियो मैंने मेंशन की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डू चेक आउट दोज वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फैक्टराइजेशन में यूज होगी। एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। लेट्स रोल इनटू द सेशन। Let's start factor theorem. Factor theorem states that if fx is a polynomial whose degree is greater than or equal to 1 and a be any real number, then x minus a is a factor of fx if fa is equal to 0. In the other words, we can say that if x minus a is a factor of fx, then f of a will be 0. तो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारा एक पॉलिनोमियल है f of x और इसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है और a कोई भी एक रियल नंबर है। x माइनस ए fx का फैक्टर होगा कब? when fa is equal to 0, दैट मीन्स fa रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर अगर 0 होगा तो f of x का फैक्टर होगा x माइनस ए, या फिर x माइनस ए f of x का फैक्टर होगा। इसको मैं सिंबॉलिकली भी एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं हमारा पॉलिनोमियल है f of x और इसको हम डिवाइड करें x माइनस ए से और आपको क्वेश्चन मिला q of x। अगर आपका रिमाइंडर 0 होगा तो उस केस में आप कहोगे कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ f of x। अगर आप किसी नंबर को लेट से 15 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, क्वेश्चन आपको 5 मिल रहा है और रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है, तो आप कहोगे 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल में अगर रिमाइंडर 0 मिलेगा तो उस केस में आप कहोगे x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ f of x। इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ x माइनस ए, अगर मैं कहता हूँ x माइनस ए fx का फैक्टर है, तो उस केस में f ऑफ a की वैल्यू 0 होगी। ओके तो बहुत सिंपल सी थ्योरम है। इसको आपको समझने से पहले रिमाइंडर थ्योरम को समझना होगा। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम वाली वीडियो देखी है तो आपको फैक्टर थ्योरम बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अगर नहीं देखी तो उससे पहले वाली वीडियो आप देखिए। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। तो यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। तो वन बाय वन हम करेंगे और यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि x प्लस 1 इन गिवन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। तो सबसे पहले तो आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब x इज इक्वल टू -1 आप गिवन पॉलिनोमियल में रखेंगे, p ऑफ -1 फाइंड करेंगे। दैट मीन्स x को आप -1 से रिप्लेस करेंगे, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 एंड +1। -1 क्यूब इज -1 एंड स्क्वायर इज +1, -1 एंड +1। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपको 0 मिल जाएगा। अगर आपको 0 मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सो हमने वेरीफाई कर लिया कि x प्लस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सेम तरीके से आपको सेकंड पार्ट भी करना है, तो ये आप अपने आप करेंगे। लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में भी आपको वेरीफाई करना है कि x प्लस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। दैट मीन्स हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1 और ये -1 हम गिवन पॉलिनोमियल में रख देंगे। दैट मीन्स p ऑफ -1 रेज टू द पावर 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1 रेज क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1 स्क्वायर प्लस ऑफ -1 एंड प्लस ऑफ 1। तो -1 रेज टू द पावर 4 इज +1 एंड यहाँ से आपको मिलेगा -3, +3, -1 एंड +1। सो -3, +3, -1, +1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल रहा है 1। सो आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है इस केस में, तो आप कह सकते हैं कि x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं और यहाँ पे अगेन आपको वेरीफाई करना है कि x प्लस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू है -1 एंड ये -1 आपको गिवन पॉलिनोमियल में रख देना है। तो p ऑफ -1 हम फाइंड करेंगे, -1 का होल क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर, नेगेटिव टाइम्स ऑफ 2 प्लस √2 एंड देन -1 प्लस √2। सो -1 का होल क्यूब इज -1 एंड नेगेटिव स्क्वायर करने में पॉजिटिव हो जाएगा, बट बाहर नेगेटिव है तो -1 ही आएगा यहाँ पे। नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो +2 एंड +√2 एंड +√2। यहाँ से +2 एंड -1 इज -2, तो आपको मिल जाएगा -2 +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा √2 एंड √2, दैट मीन्स 2√2। यहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। So let's start question number second. Use factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. तो हमें बताना है क्या gx px का फैक्टर है, तो इसके लिए आपको फैक्टर थ्योरम को यूज करना है। तो सबसे पहले हम gx को 0 कर देंगे, दैट मीन्स x प्लस 1
विल बी इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिली है -1। एंड अगर p ऑफ -1 आपको 0 मिलेगा तो उस केस में आप कह सकते हैं कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। नहीं मिलेगा देन gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। तो वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको p ऑफ x में x की जगह पे -1 रखना है। तो p ऑफ -1 2 टाइम्स ऑफ -1 होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर minus 2 times of -1 and here -1. So 2 times of -1 whole cube is -2, +1, +2 and -1. -2, +2, +1, -1 कैंसिल आउट होके आपको 0 मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं g of x is a factor of p of x। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो यहाँ पे अगेन आपको चेक करना है क्या gx px का फैक्टर है। तो सबसे पहले gx को 0 के इक्वल रख देंगे, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड p ऑफ -2 फाइंड करना है। तो x को -2 से आप रिप्लेस करेंगे, -2 होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x, that means 3 times of -2 and plus of 1. So -2 whole cube is -8 and 3 4s are 12, -6 and +1. So -8 and -6 -14 and 12 plus 1 is 13. So यहाँ से आपको मिल रहा है -1, that means रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं g of x is not the factor of p of x। चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको चेक करना है क्या g of x p of x का फैक्टर है। तो g of x को 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3 एंड आपको x को 3 से रिप्लेस करना है, p of 3 फाइंड करना है। सो 3 होल क्यूब 4 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस 6। सो 3 क्यूब इज 27 minus 4 and 3 square is 9, 4 9 is 36 and 3 plus 6 is 9, 27 plus 9 is 36 minus 36 0 मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं yes, g of x is the factor of p of x। So let's start question number third। Find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x in each of the following cases। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि x minus 1 p of x का फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ अगर आप p of x को x minus 1 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। ओके सो आप यहाँ पे फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हो। अगर x माइनस वन पी ऑफ एक्स का फैक्टर है तो उस केस में p ऑफ 1 की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे हम x को 1 से रिप्लेस करते हैं एंड p ऑफ 1 विल बी 0। सो आप ये करेंगे इन प्लेस ऑफ x यू राइट 1, so 1 स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस k। यहाँ से आपको मिल जाएगा इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो k इज इक्वल टू -2, दैट मीन्स k की वैल्यू होगी -2। इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी हमें करना है। सो सेकंड पार्ट में भी आप x की जगह पे 1 रखेंगे। सो इसकी वैल्यू p ऑफ 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस ऑफ √2 इज इक्वल टू 0। सो 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड -√2। चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अगेन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, दैट मीन्स p ऑफ 1 विल बी 0। तो x को 1 से आपको रिप्लेस करना है और आपको 0 मिल जाएगा। सो k टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर अंडर √2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपको मिलेगा k इज इक्वल टू √2 माइनस 1। सो फोर्थ पार्ट बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से आप करेंगे एंड अपने आप करेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको आप दो लीनियर पॉलिनोमियल्स में हम ब्रेक करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो सबसे पहले हम लीडिंग कोफिशिएंट दैट मींस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सो 12 इंटू 1 इज 12। 12 के ऐसे फैक्टर्स करने जिनको ऐड करके हमें मिल जाए -7। तो आप 12 को लिख सकते हैं -3x, -3 एंड -4। सो 12x स्क्वायर, -7x को आप तोड़ेंगे -3x एंड -4x प्लस 1। अब यहाँ से आप 3x कॉमन ले सकते हैं। सो 4x माइनस 1 और यहाँ से आप -1 कॉमन लेंगे, 4x माइनस 1। सो 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। अब यहाँ से 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे एंड आपको मिलेगा 3x माइनस 1। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल में ब्रेक कर लिया, फैक्टराइज किया, दैट मीन्स इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लीडिंग कोफिशिएंट दैट मीन्स 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 6 मिलेगा। 6 के ऐसे फैक्टर्स करने जिनको ऐड करके आपको 7 मिल जाए, दैट मीन्स 6 एंड 1 मल्टीप्लाई करके आपको 6 मिलेगा और ऐड करके आपको 7 मिलेगा। सो 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ x प्लस 3। यहाँ से आप 2x कॉमन लेंगे और आपको मिलेगा x प्लस 3 और यहाँ से आप 1 कॉमन लेंगे, यूल गेट x प्लस 3। सो x प्लस 3 एंड x प्लस 3 सेम
आप कॉमन ले सकते हैं x+3 और आपको मिलेगा 2x+1। चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लीडिंग कोफिशिएंट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और हमें मिलेगा -36। अब आपको 36 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके हमें +5 मिले। तो हम ले सकते हैं +9 एंड -4। -4 मल्टीप्लाई बाय +9 विल गेट -36। मल्टीप्लाई करके आपको -36 मिलेगा और ऐड करके आपको +5 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6x² +5x को हमने ब्रेक किया एज 9x माइनस 4x माइनस 6। अब यहाँ से आप 3x कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिलेगा 2x प्लस 3 एंड यहाँ से आप -2 कॉमन लेंगे सो 2x प्लस 3। सो 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 ये कॉमन है तो आप 2x प्लस 3 को कॉमन ले सकते हैं एंड आपको मिलेगा 3x माइनस 2। सो अगेन हमने इसे ब्रेक किया दो लीनियर्स में। इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट करेंगे। सो फोर्थ पार्ट में आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -12। 12 के ऐसे फैक्टर्स करने जिनको सब्ट्रैक्ट करके हमें -1 मिले। सो हम ले सकते हैं -4 एंड प्लस ऑफ 3। -4 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी -12 एंड -4 प्लस -4 प्लस 3 विल बी -x, दैट मीन्स -1। तो 3x² माइनस 4x प्लस ऑफ 3x माइनस 4। सो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं x, 3x माइनस 4 और यहाँ से आप प्लस ऑफ 1 कॉमन लेंगे 3x माइनस 4। सो 3x माइनस 4 हम कॉमन लेंगे और हमें मिलेगा दूसरे पैकेट पे x+1। सो अगेन हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ब्रेक कर दिया दो लीनियर पॉलिनोमियल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 को आपको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आपको इस पॉलिनोमियल की डिग्री पता होनी चाहिए। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, सो इसको हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे और हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टर थ्योरम का हम हेल्प लेंगे। सो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है 2, इसके क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, +-1 एंड +-2। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे +-1 एंड +-2 में से कौन कौन हमारे फैक्टर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 रख के चेक करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 होगी सो P(1) फाइंड करेंगे। x की जगह पे आपको 1 रखना है, 1 -2 -1 +2 और यहाँ पे आपको +1 -1 -2 +2 0 मिल रहा है। x इज इक्वल टू 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो हम कह सकते हैं x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है, इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसी तरीके से हम अब यहाँ पे हम x की जगह पे -1 रख के चेक करते हैं। सो लेट्स पुट x इज इक्वल टू -1। अगर हम x की जगह पे -1 रखेंगे तो p ऑफ -1 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। -1 का क्यूब दैट मीन्स -1, 2 -1 एंड +2। तो अगेन यहाँ पे -1 +1 -2 +2 हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं x+1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हमें दो फैक्टर मिल गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप 3 लीनियर पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हम यहाँ पे थर्ड फैक्टर करेंगे, फाइंड करेंगे यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड और इस बार यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 रख के चेक करते हैं। लेट्स पुट x इज इक्वल टू 2। सो p ऑफ 2 फाइंड करेंगे। सो 2 क्यूब इज 8 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर इज 8, -2 एंड +2। सो +8 -8 -2 +2 अगेन आपको p ऑफ 2 की वैल्यू 0 मिल रही है, तो हम कह सकते हैं x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो हमने यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल को 3 लीनियर पॉलिनोमियल में तोड़ दिया। तो एक फैक्टर है हमारा x माइनस 1, दूसरा है x+1 और जो थर्ड फैक्टर है वो है x माइनस 2। सो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है एंड बहुत इजीली हमने कर लिया यूजिंग फैक्टर थ्योरम। So let us start second part. So here we have a cubic polynomial x cube minus 3x square minus 9x minus 5। तो हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले -5 के फैक्टर्स रखेंगे, +-1 एंड +-5। सो ये पॉसिबल फैक्टर्स है -5 के। इसके बाद हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे और चेक करेंगे कि इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम +1 रख के चेक करते हैं, क्या +1 आपको 0 देता है, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 मिलेगा। सो अगर हम +1 रखेंगे x की जगह पे 1 -3 -9 -5, तो यहाँ से आपको मिल रहा है -5 -9 -14 -17 -16, आपको 0 नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स x माइनस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ पे -1 रख के चेक करते हैं एक बार।
सो अगर मैं x की जगह पे -1 रखता हूँ, सो -1 होल क्यूब -3 इंटू -1 होल स्क्वायर -9 इंटू -1 and -5. So -1 whole cube is -1, -3 plus of 9 and minus of 5. तो यहाँ से मुझे मिल रहा है -1, -3, -4 एंड -5, -9 एंड +9 0 मिल रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि x plus 1 इज द फैक्टर ऑफ px। x plus 1 जो है आपका गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हमने एक फैक्टर फाइंड कर लिया। अगर हम किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है इसको x plus 1 से। चलिए डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हमें डिवाइड करना है x क्यूब -3x² -9x -5 को x plus 1 से। तो यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ x है, तो आपको x स्क्वायर लेना पड़ेगा। x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज x क्यूब, 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज प्लस ऑफ x स्क्वायर, साइन चेंज होगा नेगेटिव नेगेटिव, x क्यूब एंड नेगेटिव x क्यूब कट जाएगा, यू विल गेट 0। यहाँ से आपको मिलेगा -4x² एंड -9x। अब आप -4x से मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय -4x इज -4x², 1 मल्टीप्लाई बाय -4x इज -4x, एंड यहाँ से साइन चेंज होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो जाएगा -5x एंड -5। सो -5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -5x एंड -5 एंड साइन चेंज होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड फाइनली आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है क्वेश्चन में। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फर्दर हम फैक्टराइज करेंगे और हमें बाकी के दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन को फर्दर फैक्टराइज करेंगे, और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बेस्ट मेथड होगा इसे फैक्टराइज करने का। हमारे पास कांस्टेंट टर्म है -5, तो -5 के ऐसे आपको फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस आपको -4 मिले, तो वो होंगे -5 एंड 1। सो x² -5x +x एंड -5। अब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x-5, और दूसरा जो है यहाँ से आप +1 लेंगे x-5। तो x-5 आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा x plus 1। सो हमने क्वाड्रेटिक जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने फैक्टराइज किया दो लीनियर पॉलिनोमियल्स में। सो इस तरीके से हमने जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था उसके टोटल में 3 फैक्टर्स फाइंड कर लिए। पहला फैक्टर हमने फाइंड किया था यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, वो जो था वो था x plus 1। बाकी दो फैक्टर्स हमने कैसे फाइंड किए, हमने जो लीनियर पॉलिनोमियल मिला था हमें x plus 1, उससे हमने गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला था क्वेश्चन पे, उसको हमने फर्दर फैक्टराइज किया यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, और बाकी के दो फैक्टर्स हमें यहाँ से मिले। तो इस तरीके से हमने जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसे फैक्टराइज किया इन 2 स्टेप्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका कांस्टेंट टर्म है 20। 20 के काफ़ी सारे फैक्टर्स पॉसिबल है, हर एक को हम ट्राई नहीं कर पाएंगे, तो एक हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे, फिर फर्दर हम लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड से डिवाइड करके बाकी के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं x इज इक्वल टू -1, बिकॉज +1 रखने से आपको 0 नहीं मिलेगा, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है हर जगह पॉजिटिव साइन है। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -1 रखता हूँ, देखते हैं क्या मुझे 0 मिलता है। p ऑफ -1, सो -1 होल क्यूब प्लस 13 टाइम्स ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस 32 टाइम्स ऑफ -1 एंड प्लस ऑफ 20। तो यहाँ से मिलेगा आपको -1 प्लस 13 -32 एंड प्लस ऑफ 20। So 20 and 13 is 33, and 32 and -1 -32 and -1 is -33, और यहाँ से हमें 0 मिल रहा है। So that means x plus 1 is the factor of given polynomial। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम जो हमारे पास गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको हम डिवाइड करेंगे x plus 1 से, और क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। सो लेट्स डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल, दैट इज x क्यूब प्लस 13x² प्लस ऑफ 32x प्लस ऑफ 20, इसको हम डिवाइड करेंगे x plus 1 से। तो यहाँ पे x क्यूब है तो यहाँ पे आपको x स्क्वायर लेना पड़ेगा, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज x क्यूब, प्लस ऑफ 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज x स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 12x स्क्वायर प्लस ऑफ 32x प्लस 12x। सो x इंटू 12x इज 12x स्क्वायर प्लस ऑफ 12x, माइनस माइनस कट जाएगा, आपको मिलेगा 32 माइनस 12 इज 20x प्लस ऑफ 20, एंड प्लस ऑफ 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 20 इज 20x एंड 1 इंटू 20 इज 20, माइनस माइनस, और यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है।
अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे यूजिंग स्प्लिट और मिडिल टर्म और बाकी के दो लीनियर फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब हम क्वेश्चन को फर्दर फैक्टराइज करेंगे और ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वील यूज स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म। 20 के ऐसे फैक्टर्स हमें करने हैं जिनको ऐड करके आपको 12 मिल जाए। सो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 10x प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 20 एंड यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 10 और यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2, तो x प्लस 10। तो एक तो फैक्टर होगा आपका x प्लस 10 और दूसरा होगा आपका x प्लस 2। सो p ऑफ x के टोटल 3 फैक्टर्स हमने फाइंड किए। पहला फैक्टर हमने फाइंड किया बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, दैट वाज x प्लस 1, और बाकी दो फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय फैक्टराइजिंग क्वेश्चन, और ये है x प्लस 10 एंड x प्लस 2। तो इस तरीके से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को ब्रेक कर दिया 3 लीनियर फैक्टर्स में। चलिए फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगेन हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हम इसका एक लीनियर फैक्टर फाइंड करेंगे यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। तो उसके लिए हम y की क्या वैल्यू रखें सो दैट हमें 0 मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। p ऑफ 1, सो 2 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 एंड माइनस 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 प्लस 1 माइनस 2 एंड माइनस 1। 2 प्लस 1 इज 3 एंड माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3, तो आपको 0 मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं y माइनस 1 जो है वो आपका फैक्टर होगा ऑफ दिस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो हमने एक फैक्टर फाइंड कर लिया, बाकी दो फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे बाय डिवीजन। इसके लिए हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको हम डिवाइड करेंगे y माइनस 1 से। सो आपको यहाँ पे चाहिए 2y क्यूब, तो इसके लिए आप 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई बाय, सो y मल्टीप्लाई बाय 2y स्क्वायर इज 2y क्यूब एंड नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 2y स्क्वायर इज नेगेटिव 2y स्क्वायर, एंड यहाँ पे साइन चेंज होगा नेगेटिव पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा 3y स्क्वायर एंड आप नोट डाउन करेंगे 2y। आपको 3y स्क्वायर चाहिए तो दैट मीन्स आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3y से। सो y मल्टीप्लाई बाय 3y विल बी 3y स्क्वायर एंड नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 3y इज नेगेटिव 3y। तो यहाँ से साइन चेंज होगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको यहाँ से मिलेगा नेगेटिव ऑफ y एंड नेगेटिव 1 आप नोट डाउन करेंगे, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव y मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास 1 बचता है, तो y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 1, सो y माइनस 1 और साइन चेंज होगा नेगेटिव पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 मिल रहा है रिमाइंडर आपको यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म। चलिए क्वेश्चन को हम फर्दर फैक्टराइज करते हैं यूजिंग स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म। तो सबसे पहले हम लीडिंग कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से और हमें मिलेगा 2। 2 के ऐसे फैक्टर्स हमें करने जिनको ऐड करके आपको 3 मिल जाए, तो 2 इंटू 1 ऐड करके आपको 3 मिलेगा और मल्टीप्लाई करके 2 मिलेगा। सो 2y स्क्वायर, 3y को आप लिखेंगे 2y प्लस y प्लस ऑफ 1। यहाँ से अगर आप 2y कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा y प्लस 1, और यहाँ से आप ले लीजिए लास्ट 2 टर्म्स में से 1 कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 1। सो एक फैक्टर हो गया आपका y प्लस 1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2y प्लस 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को फैक्टराइज किया, हमें दो लीनियर फैक्टर्स मिले। सो हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल था दैट इज p ऑफ y, तो उसका हमने फर्स्ट फैक्टर फाइंड किया था बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड एंड दैट वाज y माइनस 1, एंड बाकी दो फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय डिवाइडिंग क्वेश्चन। सो वो है आपका y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। तो इस तरीके से हमने गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को 3 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। Thanks for watching. If you really find this video helpful, please hit the like button and do share out with your friends. So it's time to say goodbye. So bye bye everyone till we meet in the next session.